आज हमने करेले का अचार तैयार किया है और ये बहुत ज़बरदस्त अचार होता है। यकीन करें बनाने में इतना आसान है और खाने में बहुत ही मज़े का अचार लगता है। और ख़ास तौर पे जो शुगर के पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, जो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इनको ज़रूरी है कि वो ये अचार भी बना के खा सकते हैं। वैसे भी वो करेले खाते ही हैं, लेकिन अगर अचार बना के खाएँगे तो वाह ज़बरदस्त उनको लगेगा। तो उनके लिए बनाएँ या अपने लिए बनाएँ, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चले चलते हैं कि ये बना किस तरह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम करेले का अचार बनाएंगे और ये किस तरह बनता है, इन चीज़ों की तरफ चलते हैं। करेले मैंने 2 अदद लिए हैं, लेकिन बड़े साइज़ के करेले हैं। इनको मैंने धो लिया है और बीज निकाल दिए हैं। इनको भी हम काटेंगे, मैं आपको बता देती हूँ किस तरह हमने काटना है। और इसके अलावा हमने हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और 1/4 टीस्पून राई, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें और 1 टीस्पून सौंफ और हाफ़ टी स्पून कलौंजी। ये भी 1/4 टीस्पून है। ये हल्दी है और 2 टीस्पून नमक है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेलों को बारीक बारीक काट लेते हैं इस तरह करके। करेलों को हमने काट लिया है। नमक लगा दें। पाँच मिनट हमें इसको नमक लगा के रखा है। अब इसको धो लेते हैं। सरसों का तेल मैंने 1 कप लिया है और उसको अच्छी तरह जला लेना है कि धुआं निकलना शुरू हो जाए। अब चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने दें। करेलों को हमने जब धोया था, इसको अच्छी तरह निचोड़ के आधा घंटा इसको हमने पंखे के नीचे रखा है और ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, एक और आसान तरीका मैं आपको बता दूं। हम क्योंकि आपको प्रॉपर अचार बनाना बता रहे हैं और अगर आप वैसा नहीं कर सकते कि जो आपको मुश्किल लग रहा है, तो इसी तरह आपने नमक लगा के जब धो लेना है, ड्राई कर लेना है। तो आपके घर में जो पुराना अचार बचा हुआ है, जिसमें ऑलरेडी अचार है, मिक्स अचार है, उसमें भी ये आप डाल सकते हैं। लेकिन ये कि तेल ज़रा ऊपर तक होना चाहिए, वरना फिर अचार ख़राब हो सकता है। जैसे मैं आपको बताती कि हमने क्या करना है अगर हम इसको और आसान कर सकें तो। ये देखें, ये अचार है ना, इसमें आपने, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि हमने तो आपको दूसरा तरीका बताना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आप नहीं करना चाहते वैसा, तो ये आपने अचार डाला, करेले डाले तकरीबन सारे ही, क्योंकि आपके पास अचार भी ज़्यादा है, ऑयल भी ज़्यादा है, तो आपने सारे करेले डालने और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। एक ये तरीका है, क्योंकि हमारी दादी जो है वो इस तरह करती थी, लेकिन ये कि इस तरह भी हो सकता है। टाइम नहीं है तो इस तरह भी कर लें, पुराने अचार में डाल दें और इसको आप 2 से 3 दिन के बाद खा लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तेल हमने आपको पहले बताया है कि तेल अच्छी तरह मैंने गर्म किया है और इसको अब ठंडा किया है। अब इसमें दोबारा मैंने चूल्हा जलाया है। तो सबसे पहले मेथी दाना डाल दें। इसको थोड़ा सा भूनते हैं, तकरीबन 1 मिनट मेथी दाना भुना है। और ये तमाम मसाले डाल दें अचार वाले और इसी में हल्दी भी डाल दें। मिक्स करते हैं, 5 से 6 सेकंड इसको भूनते हैं और करेले डाल देते हैं। इसको इतना नहीं फ्राई करना है कि ये बिल्कुल फ्राई हो जाए और लाल होना शुरू हो जाए, जैसे हम करेले पकाते हैं वैसे नहीं करना है। इसको सिर्फ 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया, वो भी इसलिए कि अगर थोड़ा बहुत इसमें पानी होगा तो वो भी ड्राई हो जाएगा। अब चूल्हा बंद कर दें। ये देखिए, हमने करेले का अचार तैयार कर लिया है, लेकिन आपने अभी नहीं खाना है इसको, 2 से 3 दिन के बाद खाइएगा। उसकी वजह ये है कि जो हमने राई इस्तेमाल की है इसमें, वो इसको करेले को और गला देगी। जैसे होता है ना, सख्त सी इसकी जो करेला है वो सॉफ्ट हो जाएगा उस वक्त तक। तो 2-3 दिन आप सब्र कर लीजिएगा और करेले का अचार तैयार है। अब चाहे तो आप किसी बर्तन में रख दें, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जो अचार की शीशी हमने खाली की है हम इसी में डाल लेते हैं। तो हूँ मैं पंजाबी नाल भी दस देनी है। मैं ना 2 करेले ले सन, तो उन्होंने मैं नमक लगा के ते धो के 15-20 मिनट में रखा सी। फिर मैं उन्होंने धो लिया। उस तो बाद मैं उन्होंने निचोड़ के ना फिर उन्होंने पखे थले मैं सुका लिया सी। सुकाने के बाद फिर मैं उन्होंने पहले तो मैं उन्होंने फ्राई किया ही नहीं। पहले मैं मसाले नूं फ्राई किया हल्का जिहा, नाल ही मैं करेले पा लेने। तो अगर चाहो तो तड़का, अगर घर पुराना तेल बचा है, अचार बचा तो भी पा सकते हो तुसी। ट्राई करके मैंने दसना कि तुहानू रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ ज़रूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।